देश में लगातार बढ़ रही कोरोना महामारी। कोरोना को मात देने में केरल सबसे आगे। राज्य के 14 में से 8 जिले पूरी तरह हुए कोरोना मुक्त। 93% मरीज कोरोना को मात दे पूरी तरह हुए ठीक। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या अब डराने लगी है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 50,000 से अधिक हो गया है। ऐसे में जिस तेज गति से पिछले 3 दिनों में देश में 10,000 से अधिक संक्रमित मरीज बढ़े हैं, उससे देश में कोरोना के तीसरे चरण पर कम्युनिटी स्प्रेड के पहुंचने का डर बन गया है। लेकिन इस बीच राहत भरी खबर आई है केरल से। केरल में देश का सबसे पहला कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया था, लेकिन कोरोना को परास्त करने में केरल ही सबसे आगे दिखाई दे रहा है। बुधवार को जहां देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 को पार कर गई, तो वहीं केरल में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमित कुल 503 मरीजों में से 469 पूरी तरीके से ठीक भी हो गए, जिससे केरला में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर 93.24% हो गई है, जो देश और दुनिया में सबसे अधिक है। राज्य के 14 में से 8 जिले पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गए हैं। आइए अब नजर डालते हैं उन कारणों पर जिनसे केरल कोरोना को मात देने में सफल रहा। अतीत से सबक ले, बचाए लोगों की जान। केरल में कोविड-19 से लड़ने के उपाय जनवरी महीने में ही शुरू कर दिए थे, जबकि देश ने मार्च तक का इंतजार किया। असल में साल 2018 में राज्य ने निपाह वायरस का प्रकोप देखा, इसलिए वायरस के खिलाफ जंग छेड़ते हुए केरल ने बहुत पहले ही अतीत से सबक लिया और अपने अस्पतालों को तैयार किया और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन व टेस्ट रणनीति संबंधी असरदार निर्देश जारी किए। देश से पहले लगाया लॉकडाउन। केंद्र सरकार के देशव्यापी लॉकडाउन घोषित करने से एक दिन पहले ही केरल ने राज्य में लॉकडाउन कर दिया। कोरोना संक्रमितों और संदिग्धों को आइसोलेट और क्वारंटीन करने जैसा कदम आक्रामक ढंग से उठाया गया। कोरोना पॉजिटिव केसों के संपर्क में आने वालों की गहनता से तलाश की गई। इसके अलावा विदेशों से आए लोगों के रूट मैप बना बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटाइन किया गया। तेज गति से कोरोना की ट्रेसिंग और टेस्टिंग। करीब 5 हफ्ते पहले तक केरल उन राज्यों में शुमार था जहां कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले दिख रहे थे, लेकिन उसी समय राज्य ने मामलों को ट्रेस करने और ट्रेसिंग पर जोर देकर संक्रमण के मामलों और मौतों की दर को कम रखने में कामयाबी हासिल की। प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर राज्य में 400 टेस्ट का आंकड़ा सामने आया, जो पूरे देश में दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा रहा। बुजुर्गों का रखा गया विशेष ध्यान। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने राज्य में विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों और वृद्धों के सहयोग पर विशेष ध्यान दिया। काउंसलरों ने 3,40,000 से ज्यादा फोन कॉल्स किए और ऐसे लोगों को तनाव और संक्रमण से बचने के बारे में समझाया। कई ग्रामीण इलाकों तक स्थानीय हेल्पलाइन और व्हाट्सएप समूहों के जरिए लोगों को जुड़ाव बनाकर रखा गया। नतीजा ये रहा कि राज्य में पाए गए कुल मरीजों में से 90% की उम्र 60 साल से कम दिखी। समाजवादी ढांचा बना मददगार। केरल में जिस तरह महामारी से जंग लड़ी वह दुनिया के लिए मिसाल बन गई। दिल्ली स्थित स्वास्थ्य संबंधी थिंक टैंक के प्रमुख ओमन सी कुरियन ने लिखा कि केरल के मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा सिस्टम को श्रेय दिया जाना चाहिए, साथ ही लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था को भी। यह भी समाजवादी ढांचे का उदाहरण है कि कम्युनिटी किचन यानी कि सामुदायिक रसोई राज्य भर में चली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।